Good morning. Today's lecture is about the valuation. कल भी हमने इसको देखा था. बेसिकली जो आज हम इसमें बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल को कोई भी न्यूमेरिकल जैसे आता है तो आज हम जो न्यूमेरिकल लेंगे वो एक बड़ा न्यूमेरिकल लेंगे जो कि बड़े क्वेश्चंस में से आ सकता है. मतलब ऐसी संभावना है कि 90% इसके आने की संभावना रहती है पिछले पेपर्स का अगर हम ट्रेंड देखें तो. आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं टर्म ईयर्स परचेज जिसको हम वाईपी भी बोलते हैं. जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मार्कर बोर्ड पे, इट मे बी डिफाइंड एज द फिगर. ओके, लिसन दैट इट इज द फिगर व्हेन मल्टीप्लाइड by the net income from a property gives capitalized value of property. It can also be defined as a certain amount of capital whose annuity of ₹1 at a certain rate of interest can be received. So YP is equal to 100 divided by rate of interest or 1 for ₹1 divided by interest. For example, to get 5% or ₹5, one will have to 100 divided by 5, then its YP is 20. For 6%, its YP will be 16.67. नाउ कम टू द टर्म कैपिटलाइज्ड वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे स्टार बना रखा है, एक स्टार हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू पे बना रखा है और एक स्टार हमने एन्युटी पे बना रखा है. तो इन दोनों टर्म्स को भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. आगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि हमें टर्म्स मालूम रहेगी. कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ मनी whose annual interest at the highest prevailing rate will be equal to the net income from the property. Means capitalized value उस समय मानी जाएगी उस जब प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन होता रहता है, लेकिन उस पीरियड के दौरान जब वो मैक्सिमम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू. और उस प्रॉपर्टी की उस समय मैक्सिमम वैल्यू हो उस टाइम में, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू. नाउ कम टू द टर्म एन्युटी. द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट और मंथली, क्वार्टरली एक्सेट्रा. मतलब एन्युटी वो रिटर्न है कैपिटल का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इन द शेप ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट और मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एक्सेट्रा. एक तरीके से इसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे. नाउ कम टू द प्रॉब्लम सेकंड. एन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हैविंग एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइफ ऑफ 80 years fetches a gross, fetches means प्राप्त होना, fetches a gross annual rent of ₹2,200 per month. Work out its capitalized value on the basis of 6% net yield. अब देखिए यहाँ पे 6% net yield है, इसका मतलब यह है यहाँ पे YP जो है 6 है, 100/6 है. ओके, the rate of compound interest for sinking fund may be 4%. The other outgoings are: first, repair and maintenance is equal to 1/12 of gross income. Second, municipal taxes etc. 25% of gross income. Third, management and miscellaneous 7% of gross income. The plinth area of the building is 800 square meter and cost per square meter may be taken as ₹500 per square meter. Okay, clear? Now come to the solution point.
ये अभी तक जो आपने मैंने डिस्कस किया है, ये अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ग्रॉस एनुअल रेंट। ग्रॉस एनुअल रेंट इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई बाई 12, इट इज 26,400। इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, ओके। एंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 4% है। लाइफ ऑफ बिल्डिंग 80 ईयर्स है। एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, नाउ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। हमको मालूम है 800 स्क्वायर मीटर इसका प्लेन्थ एरिया है, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ₹500 पर स्क्वायर मीटर है। तो इससे सीधे सीधे हमारे पास इसकी ये प्लेन्थ एरिया रेट निकल, प्लेन्थ एरिया इसकी टोटल कॉस्ट आ गई, जो कि 4 लाख है। ओके, नाउ कम टू द आउटगोइंग्स। फर्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1/12 ऑफ द ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कितनी है? 26,400। तो यहां से ये निकल के आ गया, ये हमारा 2,200 इज द ग्रॉस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। देन सेकेंड इज म्युनिसिपल टैक्सेस एटसेट्रा, ये 25% ऑफ द ग्रॉस इनकम, ये निकल के आ गया 6,600। देन मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस, दिस इज 7%, तो ये सीधे सीधे ये निकल के आ गया हमारे पास ₹1,848। ओके, नाउ कम टू द सिंकिंग फंड, जो कि हमको सिंकिंग फंड हमेशा हमको एक तरफ रखना पड़ेगा। किस लिए? कि हम जब इस बिल्डिंग की पूरी हो जाएगी वैल्यू, तो इसकी बिल्डिंग की जगह दूसरी बिल्डिंग बना सके, जैसे कि कल आपको बताया था सिंकिंग फंड की डेफिनेशन में। सिंकिंग फंड का ये सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, SI डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर n-1। यहाँ पे S की वैल्यू 4 लाख है। सिंकिंग फंड का जो रेट है वो है 0.4, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इससे इस फार्मूले से हमारे पास सिंकिंग फंड का अमाउंट निकल गया 731। ओके, क्लियर? नाउ टोटल आउटगोइंग्स आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल आउटगोइंग्स आर 11,379, ₹11,379. Now what is the formula of this gross income? Gross income is equal to net income plus outgoings. But here we want to receive net income, then net income is equal to gross income minus outgoings. Gross income हमारी यहाँ पे है 26,400, जो कि आपको पहले ही बताया कि दिस इज ग्रॉस इनकम। इसमें से आउटगोइंग जितनी भी है वो निकाल दी हमने, देन इट इज कम टू 15021। दिस इज द नेट इनकम। And what is the formula of capitalized value? Capitalized value is equal to YP into net income. Here YP is equal to 100/6 into 15021. This is the capitalized value, 2,50,350. Okay, then this is the numerical for today. Thank you.